अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्राउज़र्स से आप ट्राउज़र का नाप कैसे ले सकते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ट्राउज़र से रिलेटेड है। मेरे ख़्याल में मैं जितना भी इसको सिखाती जाती हूँ उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरह के ना क्वेश्चंस मेरे पास आए जाते हैं। आज संडे है, पता है बहुत सारी बहनों को संडे को मैं सिलाई का कोई काम नहीं किया करती, अपनी नींद पूरी करती हूँ, फ्रेश होती हूँ। एक तरीके की छुट्टी का दिन होता है ना मेरा, तो उस हिसाब से तो मैं टेबल ਨੂੰ साफ़ करनी सी। रात के 12 बजे तक बह के मैं मम्मा यानी कि एक कमीज़ स्टिच किया। अम्मी कही थी मैंने कमीज़ स्टिच करके दे दे, सुबह में पानी। सुबह मैं जब सो के उठी हूँ तो वो नहा के पहन के बैठी हुई है। मैंने कहा चलो जी ये भी हो गया। अब साथ साथ ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये वीडियोज़ ही बना रही हूँ, कोई ना कोई काम ऐसा होता है कि घर के कपड़े हैं या इस तरह के हैं, कुछ ना कुछ स्टिच करती रहती हूँ। एक बहन का कमेंट आया था कल कि इधर भी स्टिचिंग, ये क्या बात हुई। तो जो काम जिसको आता है तो दुनिया उससे ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहती है, और मेरे इसके अलावा रूटीन ही क्या है। मतलब मैं आजकल जॉब तो कर नहीं रही, इंशाल्लाह जब मैं रिज्यूम करूँगी और दोबारा से जॉब कंटिन्यू करूँगी तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। और एक वीडियो को देख के कभी भी मत जज कर लिया करें कि ये चैनल इससे रिलेटेड है। पीछे जाके देखें, मैं आपको शॉपिंग पे भी लेके जाती हूँ, किचन में भी लेके गई हुई हूँ, घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ, चूचे, ये वो हर चीज़ तो दिखाई हुई है। और जो फिर दिन की रूटीन होती है मुझे उस हिसाब से चलना होता है। चले जी, बैक टू द पॉइंट। अब मैं बार बार हर कमेंट का जवाब इसलिए दे दिया करती हूँ, हो सकता है उन्होंने वो वीडियो देखी हो, दूसरे लोग जो नए देखने वाले हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे ना एक सवाल मुझे बार बार आता है कि आपने मेजरमेंट्स तो बता दिए हैं, तो अगर कोई हमें ट्राउज़र दे के जाता है उससे मेजरमेंट्स, वो तो बहुत ही आसान काम हो जाता है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन चलें फिर भी उसको सहूलत दे देती हूँ। दूसरा एक ड्रेसिंग मैनिया पे भी एक ही सिस्टर ने कमेंट किया और यहाँ पे भी 2 कमेंट उन्होंने रिपीट किए एक ही चीज़, कि कोई मुझे शलवार दे के चला जाता है तो फिर उससे ट्राउज़र का नाप। तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि खुली शलवार है उसका नाप। अब कोई बंदा खुले घेर के कपड़े पहनता है, कोई बहुत ज़्यादा खुले घेर के पहनता है। यानी आपको कोई फ़्रॉक दे जाए और आपको कहे जी फिटिंग वाली कमीज़ स्टिच कर दो, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रख के आप ट्राउज़र को स्टिच कर सकती हूँ। मैं लास्ट में ज़रूर मेंशन करूँगी, कुछ ना कुछ हल तो निकल आएगा, लेकिन स्पेसिफिक टोटली हल नहीं निकलने वाला। तो आपको शायद बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी, इस वजह से मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया। और एक बहन का दोबारा से कमेंट आया, और एक बहन बार बार कह रही है बैन वाला, शेरवानी कॉलर वाला। तो देखें, एक मैं बारहा बता चुकी हूँ, मैं कल ली जान और इतने सारे काम। तो फिर माशाल्लाह जब आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो अगर 10-12 रिक्वेस्ट भी आ जाती हैं तो आपकी बारी आते आते टाइम लगता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आपसे पहले भी काफ़ी ज़्यादा बहनें ऐसी जिन्होंने रिक्वेस्ट की होती है। फिर मैंने अपने कपड़ों को उसके ऊपर लेके चलना होता है कि मैंने किस तरीके से, मैं कोई रफ़ काम तो कर नहीं रही होती, वेयर करने वाले ड्रेसेस होते हैं ना। तो ज़रा थोड़ा सा पेशेंस, ईद से पहले पहले मैंने आपको सिखा देना सब कुछ, ठीक है। जो मतलब मेरे हुआ कि मेरी इस्तात, मेरी हिम्मत हुई उस हिसाब से। अच्छा चलें जी, आ जाते हैं हुण असी अपने ट्राउज़र में वेख लेने। जो भी ट्राउज़र आपको दे के जाते हैं ना, उसको आपने ऐसे प्रेस कर लेना। भले आप वो पैंट के स्टाइल में प्रेस हुआ है वैसे ही कर लें, खुले घेर का है या किस तरीके का। अब आपको ये भी बता दूंगी कि जनाब कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरा ट्राउज़र है, इसे इतना इतना इंच खुला रखना, इतना इतना इंच टाइट रखना। तो मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बेहतरीन तरीका होता है, औरत आपके सामने खड़ी हुई है, आप भी तो औरत हैं जो नाप ले रही हैं, तो क्यों बॉडी मेजरमेंट नहीं कोई लेने देता आपको। बॉडी मेजरमेंट के बगैर मैं नहीं किसी के कपड़े स्टिच करती। कोई मुझे देता है ना इस तरीके से तो मैं रियली मान लें, अव्वल तो मैं बहुत कम ही स्टिच करती हूँ, लेकिन फिर चलें बता देती हूँ मैं आपको किस तरीके से करना है। चलें जी, कपड़ा इस्त्री हो गया हमारा। अब मैंने ट्राउज़र की सबसे पहले लेंथ को देखना है। तो लेंथ नापने के लिए हमें जो साइड की सिलाई लगी हुई होती है इसको बोलते हैं आउट सीम। जो अंदर की सिलाई है, जो आसन की तरफ जाती है, लेग की सिलाई होती है, उसे बोलते हैं इन सीम। अब यहाँ से जहाँ तक हमने इलास्टिक लगाई हुई है, इथों लैके नीचे 5 इंच तक तुसी अपनी लेंथ मेजर करनी। अब आपने गौर से मेरे ट्राउज़र को देखना कि हिप्स के पास से हल्की सी गुलाई आई हुई है। वो गुलाई क्यों आई हुई है? इस वजह से कि मैंने कर्व स्केल इस्तेमाल किया है, स्ट्रेट नहीं है। तो आपका भी यहाँ से कर्व होना चाहिए और 1 इंच वहाँ गुलाई में घूम जाता है। अच्छा जी, मेरे ट्राउज़र की लेंथ यहाँ 36 आ रही है, हालांकि ये 37 है। मैंने आपको अभी बताया कि ऊपर जो हल्का सा राउंड सा हिस्सा आ रहा है कर्व होके, उसके अंदर वो गुम हो जाता है। तो मेरी तो इस तरीके की ट्राउज़र की कटिंग होती है, मैं बारहा आपको अपने ड्रेसिंग मेनिया के चैनल पे बता चुकी हूँ। दोबारा से मैं मेजर करके दिखा देती हूँ। अब चाहें तो इसे थोड़ा सा खोल के, थोड़ा सा इस तरह गुलाई में घुमा के इंची टेप को नाप लें। तो अब मुझे नहीं पता कि आपके पास जो मेजरमेंट्स आती है बिल्कुल स्ट्रेट वाली आती है या हल्की सी गुलाई वाली आती है। तो अब देख लीजिएगा कि मैं इसे गुलाई के ऊपर से मेजरमेंट्स ले रही हूँ, तो ये आ रहा है मेरे पास 37 इंचेस के करीब। और मैंने ये अपनी नॉर्मल लेंथ से 1 इंच छोटा ही स्टिच किया था, क्योंकि मेरा दिल चाह था गिट्टे नंगे करो, फजूल
जी बस डंटा सुनो बड़िया दियाँ। अच्छा, अब लेंथ में दो चीज़ें और ऐड होने वाली होती हैं। एक ये कि आपने इलास्टिक कितनी चौड़ी डालनी है। ट्राउज़र के अंदर इलास्टिक को स्टिच क्या करें, अज़ारबिन की तरह मत डाला करें। अब देखिए लंबाई में ये सामने जो आ रहा है ये तो कपड़ा हमारा लंबाई में है, लेकिन जो बैक की तरफ पलटता है इसको फोल्ड होता है, 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड भी होता है। तो जितनी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई है उसमें आपने 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 1/4 इंच जो होता है, 1 इंच का चौथा हिस्सा होता है, वो तो आप लोगों ने रखना है कि इलास्टिक घूमने के लिए थोड़ा ईजी है। नहीं जिथे इलास्टिक खत्म होगी फ़ौरन उत्थे सिलाई ला छोड़ो तो इलास्टिक के अंदर टेढ़न मेढ़न होती रहे, वो काम नहीं करना। हमने इलास्टिक को थोड़ी सी ईज़ देनी है। ये वीडियो देखने के बाद मैंने जहाँ ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग बताई है ना, वो वीडियो देख लीजिएगा, आपके मसलों का, बहुत ज़्यादा मसलों का हल निकल आने वाला है। दूसरी लेंथ के अंदर चीज़ है हमारी ये जो नीचे की तरफ फोल्डिंग होती है। ये फ्रंट तो पूरा हमारा ट्राउज़र की लेंथ है ना, यानी 37 इंचज़ जो मैंने पूरी तैयार की थी। अब नीचे भी तो फोल्ड करना होता है। अब डिपेंड करता है हमने डिज़ाइनिंग करनी है, हमने ये करना वो करना। एक अजीब सा सवाल आया था कि ट्राउज़र का कपड़ा हमारे पास कम है तो हम कैसे मैनेज करें। तो ट्राउज़र का कपड़ा कैसे कम हो गया, मतलब मैं इस चीज़ का क्या जवाब दूँ। यही जवाब दे सकती हूँ कि आप कोई डिज़ाइनिंग कर लें। 5 इंचों के ऊपर कितनी कोई डिज़ाइनिंग करेगा, 3-4 इंच की ना, या 8-10 इंच की तो नहीं ना डिज़ाइनिंग हो सकती। तो फिर उतना कपड़ा आप जॉइंट लेस के साथ डाल लें। तो ये तो अपने दिमाग से करने वाली बात नहीं कि हम कितना उसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा जी, 37 इंच तैयार थी, 2.5 इंच ऊपर सिलाई इलास्टिक का मार्जिन था और तकरीबन 3 इंच मैंने नीचे एक्स्ट्रा डाल के तकरीबन 42 इंचज़ मेरे पास फ्रंट की लेंथ होनी ही चाहिए। 1/2 इंच में एक्स्ट्रा ले लेती होती हूँ। अब जो बैक की लेंथ है ना, वो 42 के अलावा 3 इंचज़ एक्स्ट्रा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें इलास्टिक भी जानी है, नीचे उसका बॉटम भी फोल्ड होना है, और ऊपर जो हमारी इलास्टिक फोल्डिंग होती है उसके बाद जो 3 इंच का हाई एंड लो का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है ट्राउज़र का, वो 3 इंच। अब मैं ये जो मेजरमेंट्स बता रही हूँ वो बहनें जिनको मैं आगे चल के कहूँगी कि मीडियम साइज़, उनका ट्राउज़र का नाप ये लिख लें आप लोग अपने पास, जो मैं दिखा रही हूँ ना। यहाँ पे अब मैं देख रही थी, आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि हाई एंड लो। हाई का मतलब है पिछला वाला हिस्सा 3 इंच बढ़ा हुआ है फ्रंट की निस्बत से, और फ्रंट का हिस्सा लो है। ये वाले ट्राउज़र बहुत कंफर्टेबल होते हैं, पहनते उठते चलते बैठते, मतलब होता ही है ना भाई, हमने कौन सा एक ही जगह पर स्टैचू बन के खड़े होना या बैठना है, बैठना तो होता ही है। तो फिर ये वाली चीज़ हमें कम्फर्टेबल फील करवाती है। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी लंबाई की बातें। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई ओवरऑल ये 1.5 इंच ऊपर तक जा रही है। ये 1.5 इंच तो हमें बैक का बहरहाल रखना ही रखना है। अच्छा, अब अगर कोई बहन, अच्छा पहले मैं ये बता देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने फ्रंट की वेस्ट को देखना है। इलास्टिक नू खिंचो तो फ्रंट की जी सेंटर सीट या आसन है तो साइड की सिलाई जे ना, उन्होंने तुसी खिंच के इंज नाप लवो, इस तरीके दे नाल खिंचो। और बाजू का प्लास्टिक बड़ी ढीठ किस्म की होती है, सख्त किस्म की होती है, तो फिर उसको खींचने में दुश्वारी होती है। तो मेरा आ रहा है 10.5 से 11 इंच के करीब। अब मैंने आपसे बताया था कि मैं सिलाई का मार्जिन 1.25 इंच क्यों रखती हूँ, क्योंकि मैंने ओवरलॉक करनी होती है। तो आप लोगों ने जैसे ये 11.5 इंच आ रहा है ना, तो आपने देखा है कि मैं 12 इंच रखती होती हूँ वेस्ट को अपनी को, और वही 12 इंच मेरा थाइस तक सीधा जाता होता है, और फिर 2 इंच में एक्स्ट्रा लेती हूँ थाइस के अंदर, वो जो गुलाई में एल शेप में जाता है। तो ये नाप आपने लेना है अपने ट्राउज़र के ऊपर से, जो फ्रंट हमारी वेस्ट होती है, ठीक है। अब जो बैक की वेस्ट है ना, वो फ्रंट की निस्बत से 2 इंच खुली होती है। सिलाई का मार्जिन तो हमने डाल दिया ना 12 इंच में। तो अब अपने इसका जब मेजरमेंट लेनी है ना, तो जब हम इसकी फ्रंट को रख के बैक के ऊपर कटिंग करते हैं तो साइड की फ़िटिंग तो वही रहती है, लेकिन जो अंदर वाली फ़िटिंग होती है ना, यानी जहाँ पे वो होता है क्या बोलते हैं उसको, आसन, वहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा डाल देती होती हूँ। आपने ये वीडियो देख के, ये ज़बानी कलामी नहीं, आपको अब समझ में आने वाला है। बाज़ ऐसी भी बहनें होंगी जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देखनी है, तो अब वो ड्रेसिंग मीनिया पर जो मैंने ट्राउज़र की कटिंग बताई हुई है ना, इसके बाद वो देख लीजिएगा, तो आपको बहुत हेल्प हो जानी है। मैं फिर दूसरी दफ़ा ये बात रिपीट कर रही हूँ। अच्छा जी, अब मैंने फ्रंट और बैक की आपको कमर की चौड़ाई बता दी है। फिर मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे नहीं है, मैंने डाला था इसको एक्स्ट्रा, जो 2 इंच डालती होती हूँ वो मैं ये वाला जो होता है ना, जिसको हम तकोना सा ऊपर भी कहते हैं, वो हम डालते होते हैं सेंटर सीट की तरफ, क्योंकि मेरे ट्राउज़र की जो कटिंग होती है वो आउटर फिटिंग जो होती है ना, वो फ्रंट और बैक की एक साथ होती है। जो इनर होती है ना, उसके अंदर मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करती हूँ, वही सिलाई का मार्जिन होता है, वही जो 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा देखा है फ्रंट का बैक की निस्बत, वो इसमें ऐड होता है। चले जी, ये हो गया। इलास्टिक खिचड़ी थोड़ी जी ट्रबल करन रही, क्योंकि ये कपड़ा भी थोड़ा वो वाला है, खद्दर टाइप का। जो ट्राउज़र मेरे सामने आया, मैंने उसी से मेजरमेंट लेनी बता दी है। देख रहे हैं ना, 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा जा रहा है आपका। अब 1.5 इंच के बजाय 2 इंच भी ले सकते हैं। जितना हैवी साइज़ होता जाता है ना, तो पिछला मार्जिन आपने उतना ज़्यादा लेते जाना है। जितना आपका कम वेट है, पतले पतले से भी होते हैं लोग, तो उसमें आपने 1 इंच का मार्जिन रखना है। मैं बता रही हूँ मीडियम साइज़। अब हमें साइज़ का कैसे पता चलता है? अगर आपकी चेस्ट फिटिंग 19 इंच है तो 19 दूनी 38,
तो उसमें आपका वो स्मॉल साइज़ है। अगर चेस्ट फिटिंग 20-21 इंचज़ है, यानी 40 से 42 इंच के करीब है, वो आपका मीडियम साइज़ है। अगर आपकी चेस्ट फिटिंग 22 से 24 से 25 है, तो फिर आपका लार्ज से एक्स्ट्रा लार्ज की तरफ साइज़ जाना शुरू हो जाता है। आ जाइए अब आसन की तरफ। फ्रंट आसन मेजर करके बता रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन कितना आया है, 11.5 से 12 इंच के करीब। इसमें से अब आपने देखा कि जब मैंने कमर की फिटिंग 12 इंच रखी थी और नीचे मैंने थाइज़ भी 12 इंच रखे थे, तो 12 इंच रखने के बाद जब वो एल शेप बनाते होते हैं हम लोग, तो मैं 2 इंच बाहर की तरफ एक्स्ट्रा लेती हूँ। यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो आपने इस आसन में से 2 इंच जो है ना, वो आपने गुलाई की शेप के कट कर देने, बाकी आपने स्ट्रेट आसन मार्क करनी है। यहाँ पे 11.5 इंच है ना, तो आप फ़र्ज़ करें जी आपने 2 इंच मार्क किया ना, तो 2 इंच में से हाफ इंच सिलाई का मार्जिन नीचे सेंटर सीट को सीधते हुए भी गया है, ध्यान दीजिएगा। तो आपने अपनी आसन यहाँ पे 10.5 इंच रखनी है और फिर बाकी का हिस्सा जो 2 इंच का बाहर की तरफ निकाल देना है ना, तो 11.5 साढ़े 12 इंच हो जाती है। तो हाफ इंच सिलाई का मार्जिन मैंने आपसे कहा कि आसन को स्टिच करते हुए भी जाने वाला है। तो उम्मीद है आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। अब बैक वाला हिस्सा तो बहुत आसान है, फ्रंट की आसन निकल आती है तो बैक की ऑटोमेटिकली निकल आती है, लेकिन चलें कोई नहीं, हम बैक को भी नाप लेते हैं। तो बैक का हिस्सा उसकी निस्बत से मेरे पास मेरे ख्याल में 3 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, 15 इंच के करीब आ रहा है ना, हाँ 12, 13, 14, 15, 3 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। वो 3 इंच वही एक्स्ट्रा है जो ऊपर की तरफ मैंने हाई एंड लो वाली निकाली हुई है। तो फिर बता रही हूँ कि जब हमने ये गुलाई वाली शेप कट करनी है, तो फ्रंट पे थाइस के बाद 2 इंच का मार्जिन रखती हूँ, तो बैक के ऊपर थाइस का मार्क मैं 2.5 इंच या 3 इंच भी रख लेती होती हूँ। ठीक है, ये चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ पे। अच्छा जी, अब बारी आती है कि हम लोगों ने थाइस की मेजरमेंट कितनी लेनी है। तो थाइस की मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया, जो कमर है वही स्ट्रेट नीचे आती है। बाज़ लोग उसको तिरछा भी कर देते होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी कमर होती है वही थाइस। लेकिन बाज़ वक़्त होता है कि कईयों की कमर पतली होती है लेकिन थाइस बल्कि होते हैं, तो फिर आपने ये नाप ले लेना है। देखिए 12 इंच है ना, तो इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा था, वो गुलाई की सूरत में वो आसन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ऊपर की तरफ चढ़ गया हुआ है। देखिए हाफ इंच सिलाई का मार्जिन राइट पे गया है, हाफ इंच सिलाई का मार्जिन लेफ़्ट पे गया है। तो मैंने इसे तकरीबन 12 इंच में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, 13 साढ़े 13 इंच ये हो गई है मेरी थाइस की मेजरमेंट। अब जो यहाँ पे है 13.5 इंच क्यों आ रहा है, फिर बता रही हूँ, क्योंकि एल शेप कटिंग में 2 इंच हम बाद में इजाफी लेते हैं। कमर की फिटिंग की स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आती है हम थाइस की बैक वाले हिस्से को मेजर कर लेते हैं। तो बैक वाला हिस्सा मैं तकरीबन 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ। कुक्कड़ बांगे मार के कह रहा है असर का टाइम हो गया है। अब यहाँ पे ये हो गए हैं हमारे तकरीबन 13.5 14 इंचज़, वही वाली बात होगी, 2 इंच एक्स्ट्रा आ गया ना हमारे पास। तो हम लोगों ने इस हिसाब से ये मेजरमेंट्स लेनी है। इसके बाद हमारी बारी आती है हमने पैंचा कितना लेना है। तो फ्रंट का पैंचा मैं तकरीबन 7.5 इंच लेती हूँ, जो कि इसमें नहीं मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ज़्यादा लेती, हाफ इंच ही लेती हूँ, 1.25 इंच नहीं लेती, क्योंकि पैंचे के ऊपर सिलाई के मार्जिन पे इतना दबाव नहीं पड़ता। अब बैक के लिए मैं उससे तकरीबन 2 इंच ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि उसने हाफ इंच ऊपर की तरफ भी तो 1.5 इंच के करीब पलट के आना होता है। तो ये है तरीके मेजरमेंट्स लेने के। बाद ये कि कुलिये वही चलते हैं, फार्मूले वही चलते हैं जो मैंने आपको मेजरमेंट बता दी हैं। अब यहाँ से ये जो हमारा क्रॉच एरिया होता है ना, जहाँ ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ से लेके पैंचे तक की लेंथ देख लें आप कितनी आ रही, उसका हाफ़ कर लीजिएगा। मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको। इस तरीके ना रखो इंची टेप और बॉटम तक लेके जाओ, इस तरीके के नाल ऐदा कर लो हाफ़, और हाफ़ तो 2 इंच ऊपर की तरफ लाइक आसन की तरफ आप लोगों ने अंदाज़न ये नाप लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसका हाफ़ कर लिया है और हाफ़ से ऊपर फ़र्ज़ी, अब ट्राउज़र के ऊपर निशानात नहीं लगाने होते हमने, समझे, ये हाफ़ से ऊपर ये हमारा घुटने का नाप है। इससे हमने फ्रंट का जो घुटना नापना है उससे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेती होती हूँ, और जो बैक का नाप करना है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। दैट्स इट, बहुत आसान तरीका है। बस ये कि हम लोगों को खींचातानी करके इलास्टिक के ऊपर हम लोग को सिलाई का मार्जिन दरकार है। मेन इशू होता है हमारी आसन का, वो मैंने आपको बता दिया। फ्रंट की आसन निकल आती है तो बैक की भी आ जाती है। पता नहीं किदा पड़ोसियां दा मुर्गा नठ के साड़ी खिड़की को ला गया होया है, चलो कोई नहीं। अच्छा ये देख लें जी, अब ये इसकी मेजरमेंट हो गई है। फ़र्ज़ करो जी अगला घुटना मैंने 10 इंच रखा है ना, तो पिछले वाले में 2 इंच एक्स्ट्रा डाल देती होती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली सारा हो जाता है। अब जो मैंने कहती हैं हमारी मेजरमेंट हमें कोई दे के जाता है, हमें कहता है जी तो 1 इंच खुला सी दो, 2 इंच खुला सी दो, तो आप ऐसा करें हाफ़ जो चौड़ाई के हिसाब से हाफ़ मेजरमेंट फ्रंट में डाल दें, हाफ़ बैक में डाल दें।
आधा इंच जैसे फ़र्ज़ करो जी वो 12 सिला है तो आप 12.5 फ्रंट कर लो, नहीं तो फ्रंट के अंदर पूरी मेजरमेंट डाल लो, तो बैक ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से बैलेंस हो जाता होता है। क्योंकि ये तमाम चीज़ें होती हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा कोई कॉन्शियस है ना, उसको फिटिंग चाहिए होती है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो फिर उसके लिए हाफ़ फ्रंट हाफ़ बैक में डालिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, मैंने वेयर नहीं कर सकती, उड़दे बैठदे बाज़ इस जगह से फट जाता है ट्राउज़र, तो आपने फ्रंट के ऊपर मेजरमेंट सारी एक्स्ट्रा डाल देनी है। तो ये है तमाम तरीके मेजरमेंट्स लेने के। बोलते हुए मैं फ़ास्ट होती हूँ ऑब्वियसली, अब इतना एक्सपीरियंस हो गया ट्राउज़र सीते काटते बैठते हुए। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि 19 इंच अगर किसकी चेस्ट फिटिंग है तो वो ट्राउज़र स्मॉल साइज़ का पहनेगा। जिसकी चेस्ट फिटिंग 20 से 21 के बीच में, वो ये वाला साइज़ जो मैंने आपको बताया, वीडियो देख के नाप लीजिएगा। और जो स्मॉल साइज़ है वो इससे 1-1 इंच चौड़ाई में कम कर लें। और जो एक्स्ट्रा लार्ज हैं उदा मैं हुण की दसा, हर एक दा बॉडी शेप डिफरेंट होता है। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। कल मिलती हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।